पाली जिले के सुमेरपुर नगर में जालोर चौराहा के पास यह रेन बसेरा है। प्रदेश के दूसरे रेन बसेरों से यह काफी अलग है। इस भवन के मजबूत लोहे का मुख्य दरवाजा है। भवन के परिसर में फर्श पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगी हुई है। भवन के अंदर कमरे, हॉल और टॉयलेट बाथरूम है। आरओ मशीन से फिल्टर हुआ पेयजल हर समय उपलब्ध है। इसका निर्माण सुमेरपुर नगर पालिका द्वारा करवाया गया। यह सामुदायिक भवन था, लेकिन 2015 में इसमें सुविधाएं बढ़ाकर इसे स्थायी रेन बसेरा बना दिया गया। इसके बाद से ही यह प्रवासी मजदूरों का निवास स्थान है। आसपास के जिलों से आए हुए प्रवासी मजदूर यहाँ रहते हैं। यह भवन आश्रय स्थल और रेन बसेरा के नाम से जाना जाता है। इसमें 50 लोग ठहर सकते हैं। यहाँ रहने वाले प्रवासी मजदूरों के सामान रखने के लिए एक अलमारी है। इस लोहे की अलमारी में हर एक की एक एक रैक है। हर प्रवासी अपनी रैक में अपने दैनिक उपयोग की सामग्री रखता है और उसे लॉक कर चाबी अपने पास रखता है। हॉल में सबके लिए 4 पाइयां हैं और 4 पाइयों पर बिछाने के लिए गद्दे, ओढ़ने के लिए कंबल और सिर के नीचे रखने के लिए तकिए हैं। प्रवासी मजदूर दिन में काम पर जाते हैं और शाम को यहाँ आते हैं। रात में सभी अपनी अपनी चारपाई बिछाते हैं, उस पर अपने अपने बिस्तर डालकर सो जाते हैं। सुबह सभी अपने अपने बिस्तर समेट कर रखते हैं और 4 पाइयों को सलीके से जमा देते हैं। यह रोजाना का रूटीन है। मैं इस जगह पे 3 साल से रह रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सुविधा है, खाट मिल रहे हैं, कंबल मिल रहे हैं और अच्छी सी व्यवस्था है, बाथरूम है, सब व्यवस्था है। यहाँ पे हम इसको रेन बसेरा ही बोलते हैं। यहाँ पे सुविधा ऐसी है तो हमको अच्छा ही लगता है यहाँ पे सब। जब यहाँ रेन बसेरा नहीं था तब प्रवासी मजदूरों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पहले ये रेन बसेरा नहीं था। जब हम कहीं भी सो जाते थे, जहाँ खाली जगह पड़ी होती थी और बारिश आती तो भीग जाते थे और बस मच्छर भी बहुत खाते थे। ठंड के समय में सर्दी बहुत लगती थी और ये बहुत सारी समस्या थी। पहले हम खुले पे सोते थे तो पुलिस वाले आके फिर हमारे मजदूरों को सर इकट्ठे करके थाना में भीड़ करके फिर उनका कोई काम करवाना हो वो काम करवा के फिर निकल देते थे। जाओ सर्दी में तो ये खुले पे सोते थे। कहाँ ये मकान वगैरह बना हुआ था उस समय में, उसका साजा होता था तो उसके पास में रहते थे तो वो ऊपर से बरसात गिरते थे उस समय में तो नहीं भीगते थे। ऐसे बरसात आड़े टेढ़े आ जाते उस समय भीगते थे, ऐसे ठंड लगते थे। नगर पालिका ने यहाँ 3 कर्मचारी नियुक्त कर रखे हैं। ये कर्मचारी 3 शिफ्ट में इस आश्रय स्थल में निगरानी व व्यवस्थाएं करते हैं। यहाँ रोजाना सबके आने जाने का समय और विवरण दर्ज किया जाता है। नए आने वाले व्यक्ति को अपनी पहचान के दस्तावेज बताने पर ही रहने की जगह दी जाती है। मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ, सबके आने जाने की, सब आने जाने का देखता हूँ कि कौन जाता है कौन आता है, सबके नाम सब एंट्री होती है और सबका चेक होता है। 8 घंटे की ड्यूटी है। सुबह रात को 10 बजे आता हूँ और 7 बजे जाता हूँ। सर ध्यान रखते हैं कि हमको मतलब कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई है रहने की या सोने की। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ये अपने गवर्नमेंट के हिसाब से फ्री है। कोरोना काल में भी यहाँ प्रवासी मजदूर रहे, उनके लिए सैनिटाइजर स्टैंड और इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की व्यवस्था की गई। यहाँ तेज गर्मी पड़ती है। यहाँ रहने वाले मजदूर परेशान न हो, इसके लिए यहाँ कूलर और पंखे की पर्याप्त व्यवस्था है। देश दुनिया की स्थिति की जानकारी के लिए और मनोरंजन के लिए टीवी लगा हुआ है। वही समय की सूचना के लिए घड़ी लगा रखी है। ऐसा ही एक और आश्रय स्थल आरटीओ के पास संचालित है। प्रवासी मजदूरों व बेघर लोगों की अधिकता के कारण इसकी शुरुआत की गई। यहाँ एक बड़ा हॉल है जिसमें 4 पाइयां, बिस्तर व कंबल रखे हैं। गर्मी से राहत के लिए यहाँ भी कूलर पंखे लगा रखे हैं। मनोरंजन के लिए बड़ी LED लगा रखी है। 2 कमरे हैं जहाँ महिलाएं भी रुक सकती हैं। निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगा रखे हैं। यहाँ सेपरेट टॉयलेट व बाथरूम बना रखे हैं। यहाँ भी 3 शिफ्ट में 3 कर्मचारी देखरेख व व्यवस्था का काम करते हैं। मैं यहाँ सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक ड्यूटी करता हूँ। कोई भी आईडी हो ना, उसे लेके एंट्री की जाती है और फिर उसको रहने के लिए दिया जाता है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर प्रवासी मजदूर खुद ही खाना बनाकर खाते हैं। ये 5-5 के समूह में रहते हैं। 6 बजे छुट्टी होती है तो आते हैं काम पर से, लकड़ियाँ ढूंढने जाते हैं, ले आते हैं तब बनाया जाता है।
चूंकि सुबह 7:30 बजे इन्हें कार्यस्थल पर पहुंचना होता है, इसलिए सुबह 4-5 बजे ही खाना बनाने में जुट जाते हैं। टिफिन ले जानी पड़ती है, सुबह ज़्यादा बनानी पड़ती है रोटी ले जाने के लिए, इसलिए तो जल्दी उठना पड़ता है 4 बजे। आमतौर पर ये सभी अलग अलग जगहों पर काम करते हैं। यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आए हैं और रैन बसेरे में रहते हैं। शाम सुबह की रोटी यहीं पे बनाते हैं, दोपहर की रोटी टिफिन बना के ले जाते हैं। हम यहाँ पर 5-5 का ग्रुप बना करके रोटियाँ बनाकर खाते हैं, क्योंकि 5-5 के ग्रुप में यूँ खर्चा भी थोड़ा कम लगता है और रोटियाँ भी जल्दी बन जाती है। यहाँ की व्यवस्था हमने पहली बार देखी है और हमको यहाँ बहुत अच्छा भी लगा है, और ऐसा कभी भी नहीं देखा था पहले भी। नगर पालिका द्वारा 2 आश्रय स्थलों का संचालन किया जा रहा है। एक बाईपास रोड पर है, दूसरा आरटी ऑफिस के पास में है, जिसमें बड़ा जो बाईपास रोड वाला है जहाँ 50 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, जिसमें महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग कमरे बने हुए हैं। और उसके अतिरिक्त वहाँ पर नगर पालिका द्वारा सर्दियों के मौसम में गीज़र की व्यवस्था है, गर्मियों में पीने के पानी के लिए, ठंडे पानी के लिए कूलर वगैरह हैं और वाटर कैंपर लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रवासी आके ठहरते हैं तो उनके लिए अलमारी और डॉर्मेंट्री की भी सुविधा कर रखी है। और अब राज्य सरकार के निर्देशानुसार वहाँ आवश्यकता की वस्तुओं के लिए खुशियों की दुकान का भी संचालन किया जा रहा है, तो जिसमें आम जनता की जो अनुपयोगी वस्तुएं वो वहाँ रखे जाती है और वो किसी प्रवासी के काम की आती है तो वो वहाँ से निःशुल्क ले जा सकते हैं। तो दोनों रैन बसेरा पर नगर पालिका द्वारा खुशियों की दुकान का संचालन भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अब नगर पालिका द्वारा इन दोनों रैन बसेराओं के रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम शुरू किया जा चुका है। वर्तमान में नगर पालिका द्वारा संख्या को बढ़ाने के लिए वहाँ बंक बेड की भी व्यवस्था की जा रही है। कल से वहाँ बंक बेड भी आ जाएंगे तो दुगने यात्री बैठ सकते हैं वहाँ पर। और नई तकिए और चादरें क्रय की जा चुकी है, क्योंकि कोरोना महामारी में अगर कोई व्यक्ति आया भी होगा तो वहाँ ऐसी को संक्रमण नहीं फैला हो, तो नगर पालिका द्वारा वहाँ नए तकिए और चादरें भी उपलब्ध करवा दी गई है। मजदूरों को ये सारी सुविधाएं आसानी से नहीं मिली। आश्रय स्थल आरंभ करवाने के लिए श्रमिक सहायता एवं संदर्भ केंद्र, भुरिया बाबा मजदूर संगठन, हमाल मजदूर संघ और बाण माता मजदूर संगठन द्वारा अथक प्रयास किए गए। 2009 में जब यहाँ पे कोटला आदिवासी संस्थान ने यहाँ मजदूरों को सर्वे करके श्रमिक सहायता संदर्भ केंद्र का स्थापना की थी, उसके बाद हमने नगर पालिका यहाँ के उपखंड अधिकारी से, यहाँ के स्थानीय विधायक है उससे मिलकर हमने यहाँ पे ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे खड़ी की। संगठन बहुत ज्ञापन दिए नगर पालिका में, कोई वार्ड से है, कोई एमएलए से है, बहुत बार ज्ञापन दे के मतलब बड़ी मुश्किल से यहाँ चालू करवाए। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि हर व्यक्ति को आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वह माइग्रेंट लेबर है या कोई भिखारी है या लावारिस व्यक्ति है, तो वो उस समय आदेश सुप्रीम कोर्ट का आयन था। तो उससे पहले ही हमने नगर पालिका के साथ बातचीत करके और अस्थायी रैन बसेरे सर्दी के मौसम में लगाना शुरू किया। तो 3 रैन बसेरों से हमने शुरुआत की और वो 3-3 महीनों के लिए लगते थे। और हम कोशिश करते थे कि मज़दूर वहाँ से जो खुले स्थान में सो रहा है वहाँ से जाए और उन रैन बसेरों के अंदर शुरुआत हो। जब शुरुआत की थी उस समय हमने वहाँ के स्थानीय जो अधिशासी अधिकारी है, नगर पालिका अध्यक्ष है, उनके साथ जाके हम मिले और उनको साइट विजिट भी करें कि आप चलिए साथ में और देखिए मजदूरों की क्या स्थिति है, और उनको संवेदनशील करने की कोशिश की कि इस तरीके से अगर इस शहर को सुंदर बनाने वाले जो मज़दूर हैं उनकी इतनी बदसूरत स्थिति है तो वो इस शहर के लिए अच्छी बात नहीं है। और इस शहर के जो जिम्मेदार जवाबदेह हैं अधिकारी या जनप्रतिनिधि है वो आप लोग हैं, और आपको चाहिए कि आप इनके लिए एक सुंदर आवास की व्यवस्था करें। हमारे शहर में कोई ठंड से मौत ना हो, हमारे यहाँ बारिश से कोई परेशान नहीं हो। तो वो संवेदनशील हुए और उन्होंने अपने नगर पालिका के बजट में से एक विशेष बजट का प्रावधान किया और नगर पालिका की तरफ से ये व्यवस्था हुई। यही नहीं, आश्रय स्थलों पर व्यवस्थाओं में कमी पाए जाने पर केंद्र और संगठन मिलकर आज भी पैरवी करते हैं। यहाँ लगातार प्रवासी श्रमिकों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते नगर पालिका द्वारा 2 नए आश्रय स्थल बनाए जा रहे हैं। हमने निर्णय किया 2 रैन बसेरा नए बनाए जाएंगे। एक तिलक जो नगर पालिका विवेकानंद बस स्टैंड है उसकी हमने प्रोजेक्ट बनाकर निविदा आमंत्रित कर दी गई है। दूसरा डीटीओ ऑफिस के पास में जो ज़मीन पड़ी है उसको विस्तार किया जा रहा है ताकि उसमें भी यात्रियों की संख्या बढ़ सके। तो आगामी 3 माह में हमारे 2 नए रैन बसेरा और बन के तैयार हो जाएंगे। राजस्थान सरकार की इंदिरा रसोई योजना के तहत सुमेरपुर नगर पालिका द्वारा इंदिरा रसोई का संचालन भी किया जा रहा है।
अग्निशमन केंद्र के समीप यह इंदिरा रसोई है। प्रवासी मजदूरों और बेघर लोगों के लिए यह योजना लाभकारी साबित हो रही है। यहाँ 8 रुपए में भोजन की थाली उपलब्ध है। रोजाना सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक भोजन उपलब्ध रहता है। हमने ये कोशिश की कि जहाँ पे मजदूरों की चौखटी लगती है, जहाँ पे मजदूरों का आश्रय स्थल बना हुआ है, उसके आसपास ही ये व्यवस्था हो ताकि जब मजदूर दिन भर की मजदूरी करके अपने आश्रय स्थल लौटे तो उसको यूँ नहीं कि 3-4 किलोमीटर दूरी पर जाना पड़े। तो बिल्कुल आश्रय स्थल के बाजू में ही इस व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया गया और सरकार के द्वारा भी वो इंदिरा रसोई बिल्कुल बाजू में ही शुरू की गई। वहाँ पे प्रतिदिन 600 से 700 मजदूर 8 रुपये में भरपेट भोजन करते हैं और इससे उनका जो स्वास्थ्य है, जो पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, वो भी उनको मिल रहा है। यहाँ कंप्यूटर में हर भोजन करने वाले की एंट्री की जाती है और भोजन करने वाले लोग 8 रुपए देकर टोकन लेते हैं। सूचना बोर्ड पर दोनों समय के भोजन का मेन्यू लिखा जाता है। सुबह दाल तो डेली बनती है, सुबह भी बनती है, शाम को भी बनती है। सब्जी सुबह अलग बनती है, सुबह शाम को अलग बनती है। सुबह हरी सब्जी होती है, शाम को सूखी होती है। दोनों टाइम अलग अलग सब्जी होती है। काउंटर के पास ही किचन है जहां भोजन तैयार किया जाता है। सामने हॉल में गर्म रोटियां व सब्जियां आदि रखी जाती है। टोकन लेने के बाद हर व्यक्ति थाली लेकर भोजन के काउंटर पर पहुंचते हैं, जहां इंदिरा रसोई के कर्मचारी टोकन लेकर भोजन परोसते हैं। थाली में भोजन लेकर लोग हॉल में लगे टेबल कुर्सी पर बैठकर भोजन कर सकते हैं। यहाँ रोजाना 600 से 800 लोग भोजन प्राप्त करते हैं। स्थानीय भी लोग आते हैं, बाहर के भी आते हैं, टूर करने वाले भी आते हैं, सब आते हैं। मजदूर वर्ग ज्यादा आती है, बाहर के टूर लोग वाले भी आते हैं, फेरी वाले भी आते हैं, सब आते हैं। पहले सुबह शाम खुद को ही भोजन बनाना पड़ता था। समूह नहीं होने पर अकेले भोजन बनाना बड़ा मुश्किल होता था। अब सस्ती दर पर सुबह, दोपहर व शाम को आसानी से पेट भर सकते हैं। भोजन के बाद हर व्यक्ति को अपनी थाली खुद ही साफ करनी पड़ती है। यहाँ साफ व ठंडा पानी उपलब्ध रहता है। पर एक मेंबर जो एंट्री होती है उनकी सैनिटाइजिंग होती है पहले, उसके बाद यहाँ पे एंट्री करते हैं कंप्यूटर से, उसके बाद उनको खाना परोसते हैं हम। इंदिरा रसोई का संचालन करना भी बहुत चुनौती भरा है। आए दिन ठेकेदार काम छोड़ देते हैं। ठेकेदार को एक थाली का कुल 20 रुपया मिलता है। प्रति थाली के 8 रुपए खाने वाला देता है और 12 रुपए सरकार द्वारा दिए जाते हैं। सरकार द्वारा ठेकेदार को समय पर भुगतान नहीं किया जाता है। इस कारण कई बार ठेकेदार को रसोई का संचालन करने में दिक्कत आती है। पैसे लेट आते हैं, महीने से देना चाहिए, मगर ये 2 महीने भी हो जाए, 1.5 महीने भी हो जाए, कोई फिक्स टाइम नहीं है। समय पर राशि न मिलने के कारण भोजन की गुणवत्ता कम कर दी जाती है। कई बार जली हुई रोटियां परोसी गई, कई बार सुबह की सब्जी शाम के भोजन में दी गई। तब श्रमिक सहायता एवं संदर्भ केंद्र और मजदूर संगठनों द्वारा ऐसे मामलों का विरोध किया और अधिकारियों से शिकायतें की गई। इनके द्वारा आवाज उठाने और शिकायतें करने का ही नतीजा रहा कि हर बार इंदिरा रसोई की व्यवस्थाएं सुचारू हो पाई। जो अलग अलग मजदूरों के संगठन बने हुए हैं वो इसकी निगरानी कर रहे हैं, मजदूर हितैषी मंच के लोग निगरानी कर रहे हैं और नगर पालिका भी समय समय पर आकर व्यवस्थाएं देखती है। तो इस वजह से एक सुदृढ़ और सुचारू व्यवस्था वहाँ पर स्थापित हो पाई है। बहरहाल सरकार व नगर पालिका द्वारा संचालित आश्रय स्थलों और इंदिरा रसोई से सुमेरपुर में आने वाले प्रवासी मजदूरों की समस्याएं कुछ हद तक कम हुई हैं। इनसे मजदूरों को आर्थिक फायदा भी हो रहा है। वे अपने परिवार के लिए पहले की अपेक्षा अधिक रुपए बचा पा रहे हैं।